नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर की श्रृंखला में आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के बजट के ऊपर, जिसमें बजट आपके पास में रखूंगा 2025 और 26। महत्वपूर्ण चैप्टर है। अच्छे एग्जाम जब लेवल के पेपर बनते हैं उसमें यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आओ शुरुआत करते हैं। क्या कह रहा है राजस्थान बजट कौन सा 2025-26। अब आपके पास में यदि कहे कि कब पेश किया गया तो आपके ध्यान रखना, वर्तमान में आपके पास में 16वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी चल रही है? 16वीं विधानसभा, जिसमें यह पेश किया गया है 19 फरवरी 2025 को। 19 फरवरी 2025 को पेश किया गया है। अब आपके पास में महत्वपूर्ण है कि आपके पास में इस बजट में लक्ष्य कितना रखा है, टारगेट कितना रखा गया है। तो ध्यान रखना कि राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक आपको ध्यान रखना है कि टारगेट रखा अपने 2030 तक आपको क्या करना है? 350 अरब डॉलर 350 अरब डॉलर की आपके पास में क्या करनी है? 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि राजस्थान के बजट 2025-26 में वर्ष 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कितना निर्माण के लिए टारगेट रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है सीधा का सीधा कि 2030 तक अपने को क्या करना है? 350 अरब डॉलर की अपने को अर्थव्यवस्था बनानी है राजस्थान की। तो टारगेट है आपके पास में बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो दो आंकड़े आपके पास में इंपॉर्टेंट है, 2030 और अगला आपके पास में 350 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनानी है। अब अगला देखो क्या है। अगला है आपके पास में, यदि मैं बात करूं सड़क निर्माण की, कि बजट में सड़क निर्माण के ऊपर क्या क्या आपके पास में निर्णय लिए गए हैं। तो ध्यान रखना कि आपके पास में अटल पथ, बजट 2025-26 में अटल पथ निर्माण का आपके पास में घोषणा की है भाई। अब ये अटल पथ क्या है? तो ध्यान रखना कि प्रदेश की 5000, यदि आपकी किसी भी प्रदेश है उसमें आपके पास में 5000 है, 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बे, ये शहरी कस्बों में अटल पथ नहीं बनेगा, ये ग्रामीण कस्बों में बनेगा। जो आपके पास में ग्रामीण एरियाज है उनमें बनेगा। और उस ग्रामीण एरिया की या कस्बे की आपके पास में जनसंख्या कितनी होनी चाहिए आपके पास में? तो ध्यान रखना 5000 से अधिक होनी चाहिए। तो वहां पर आपके पास में सीमेंट से बनेगा भाई, ये सीमेंटेड कंक्रीट है भाई, सीमेंटेड कंक्रीट है, उससे आपके पास में अटल पथ का निर्माण होगा। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अटल पथ का निर्माण आपके पास में कौन से कस्बों में होगा, तो आपके पास में आपको ध्यान रखना है जिस कस्बे की आपके पास में जनसंख्या है 5000 से ज्यादा है, उस कस्बों के अंदर सीमेंटेड आपके पास में कंक्रीट का क्या है? रोड बनेगी, जिसको अपन क्या कहते हैं? अटल पथ कहते हैं। तो अटल पथ की घोषणा की आपके पास में 2025-26 में। तो आपको ध्यान रखना है अटल पथ का निर्माण है 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में। इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से यदि कथन में यह आएगा प्रश्न तो यह गलती होने की संभावना है कि ग्रामीण कस्बों में, शहरी कस्बों के अंदर नहीं है। आपके पास में ग्रामीण कस्बों के अंदर अटल पथ का निर्माण किया जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, पंच गौरव योजना। यदि पूछा जाए कि पंच गौरव योजना का प्रारंभ कब हुआ है, तो ध्यान रखना आपको 17 दिसंबर 2024, 17 दिसंबर 2024 को पंच आपके पास में गौरव योजना है, इसका आपके पास में शुभारंभ किया गया है। और यहां पर आपके पास में ध्यान रखना है 550 करोड़ रुपए, 550 करोड़ रुपए के पास में आपके क्या है? कार्य होंगे। तो सीधा पूछा जा सकता है कि पंच गौरव योजना का शुभारंभ कब हुआ है। तो आपको डेट याद रखनी है 17 दिसंबर 2024। कितने पैसे खर्च होंगे? तो आपके पास में टारगेट है 550 करोड़ रुपए का आपके पास में कार्य संपादित होंगे। इसके बाद में आपके पास में मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, इसमें आपके पास में क्या क्या टारगेट रखे हैं या किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है प्रदेश की अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा आपके पास में? अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय
अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसके निकट रहने वाले लोग हैं। जो मान लो आपके पास में अंतरराष्ट्रीय सीमा है अपनी राजस्थान की, जो आपके पास में पाकिस्तान से लगती है, तो उस सीमा के आपके पास में क्या करना है कि रहने वाले आपके पास में जो भी लोग हैं उनकी सुविधा के लिए 150 करोड़ रुपए के क्या है योजना कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। कितना? 150 करोड़। ठीक है। तो एग्जाम में यदि पूछा जाए कि मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन से एरिया से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रहने वाले लोगों से संबंधित है और उनकी सुविधा के लिए 150 करोड़ रुपए का क्या है कार्यक्रम आपके पास में शुरू किया जाएगा। अगला है आपके पास में गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। अब ये आकांक्षी जिला योजना की तर्ज पर, किसके तर्ज पर किया जा रहा है? जो प्रधानमंत्री की आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम है उसके तर्ज पर राजस्थान के सबसे पिछड़े कितने 35 ब्लॉक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 35 ब्लॉक, जो सर्वाधिक पिछड़े हुए ब्लॉक है उनके लिए 35 ब्लॉक है। 35 ब्लॉक के लिए आपके पास में 75 करोड़ रुपए का क्या है बजट आपके पास में दिया गया है। तो आपके पास में गुरु गोलवलकर है आकांक्षी ब्लॉक योजना, इसके लिए किसके तर्ज पर स्टार्ट हुई है? आकांक्षी जिला योजना कार्यक्रम है, उसके तहत राजस्थान के पिछड़े हुए आपके पास में जो 35 ब्लॉक है वहां पर आपके पास में 75 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। अगला है आपके पास में ऑक्सीजन जोन। इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन जोन है या नहीं है ऐसा। तो आपके पास में यदि ऑक्सीजन जोन की बात करें तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर है? स्वर्ण जयंती पार्क विद्यानगर, स्वर्ण जयंती पार्क। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं स्वर्ण जयंती पार्क। ये पार्क कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है विद्यानगर, विद्याधर नगर। और विद्याधर नगर कहां पर है? आपको ध्यान रखना है जयपुर के अंदर है। ठीक है। तो आपके पास में ऑक्सीजन जोन की बात करें तो आपको स्वर्ण जयंती पार्क विद्यानगर आपके पास में जयपुर है, उसमें क्या है ऑक्सीजन जोन है के रूप में उसे विकसित किया जाएगा। तो यदि पूछा जाए कि बजट 2025-26 में घोषित ऑक्सीजन जोन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण जयंती पार्क कहां पर है? विद्यानगर जयपुर के अंदर है। अगला है आपके पास में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना। यदि एग्जाम में पूछा जाए पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना, तो इसमें आपके पास में कितने गांव शामिल है, क्या टारगेट है, आपके पास में ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्र में? प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में। यहां पर वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं बजट के अंदर। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना है, तो आपके पास में देखो शहरी क्षेत्रों में 12,500 12,050 12,050 करोड़ 12,050 करोड़ रुपए की लागत से 7 वर्षों की अवधि के लिए ये योजना स्टार्ट की है। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। कितना बजट है? तो आपके पास में 12,050 करोड़ रुपए आपके पास में बजट की राशि दी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के अंतर्गत। अगला है आपके पास में खेल अकादमी। यदि पूछा जाए कि बजट में खेल अकादमी कहां पर शुरुआत की है, तो आपको ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। बैडमिंटन अकादमी पूछा जाए, बैडमिंटन अकादमी, तो आपको ध्यान रखना है SMS स्टेडियम। SMS स्टेडियम कहां पर है? जयपुर के अंदर है। यदि पूछा जाए बैडमिंटन अकादमी कहां पर घोषित हुई है, तो SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर। अगला इंपॉर्टेंट भाई लैक्रोस खेल अकादमी, लैक्रोस खेल अकादमी बहुत इंपॉर्टेंट भाई। लैक्रोस खेल अकादमी है आपके पास में उदयपुर। तो ध्यान रखना यदि प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि राजस्थान के बजट 2025-26 में लैक्रोस खेल अकादमी का आपके पास में घोषणा कहां पर हुई है, तो आपको ध्यान रखना है कि लैक्रोस खेल अकादमी है, इसकी घोषणा कहां पर हुई है? उदयपुर में। ये उदयपुर के अंदर बनेगी
और जो बैडमिंटन अकादमी है ये SMS स्टेडियम जयपुर के अंदर बनेगी। अगला है आपके पास में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि विवेकानंद रोजगार सहायता कोष क्या है आपके पास में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी इसके अंदर। तो आपके पास में ध्यान रखना कि राजस्थान रोजगार नीति, इसके तहत राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी, जिसके लिए आपके पास में 500 करोड़ रुपए, कितने भाई 500 करोड़ रुपए के आपके पास में विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की। तो जो विवेकानंद रोजगार सहायता कोष है इसके अंदर ध्यान रखना, एक तो राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाई जाएगी और इसके कोष के लिए 500 करोड़ रुपए की आपके पास में क्या है कोष बनाया जाएगा सहायता के लिए। अगला है आपके पास में विश्वकर्मा कौशल संस्थान। यदि पूछा जाए कि विश्वकर्मा कौशल संस्थान कहां पर बनाई जाएगी, तो आपके ध्यान रखना विश्वकर्मा कौशल संस्थान कोटा में बनाई जाएगी। कहां पर बनाई जाएगी? कोटा के अंदर बनाई जाएगी। कितना बजट है? तो आपके पास में 150 करोड़ रुपए का, 150 करोड़ रुपए का आपके पास में क्या है बजट है, लागत है आपके पास में। तो आपके पास में पूछा जाए कि विश्वकर्मा कौशल संस्थान है कहां पर बनाई जाएगी, तो कोटा के अंदर बनाई जाएगी। अगला है आपके पास में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केंद्र। जो वैदिक गुरुकुल है और वैदिक पर्यटन केंद्र है ये आपके पास में 3 जगह बनाए जाएंगे। एक तो जयपुर के अंदर, अगला आपके पास में जोधपुर के अंदर, और अगला आपके पास में कहां पर है उदयपुर के अंदर। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि बजट में वैदिक गुरुकुल निम्न में से कहां पर बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि जयपुर ऑप्शन में होगा, जोधपुर होगा और उदयपुर होगा। इन 3 जगहों पर आपके पास में वैदिक गुरुकुल है आपके पास में बनाए गए हैं। अगला आपके पास में युवा साथी केंद्र। यदि युवा साथी केंद्र की बात करें तो आपके पास में कोटा है, जोधपुर है, कोटा, जोधपुर और सीकर ज्यादातर वहां पर बनाए गए हैं जहां पर आपके पास में कोचिंग का आपके पास में ज्यादा महत्व है, जैसे कोटा है, जोधपुर है, सीकर के अंदर। तो युवा साथी केंद्र आपके पास में बनाए गए हैं, जोधपुर के अंदर बनाया गया है, कोटा के अंदर बनाया गया है और सीकर के अंदर बनाया गया है आपके पास में। अगला है विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। यदि पूछा जाए कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना का संबंध किससे है और कितना बजट है, तो ध्यान रखना कि प्रदेश में 25,000 महिला, कितनी महिला? 25,000 महिला और SC ST उद्यमियों को लाभ दिलाने हेतु 150 करोड़ रुपए के साथ में क्या है प्रारंभ की गई है। तो विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना है कि 25,000 तो महिला इसमें, और अगला आपके पास में SC ST के जो उद्यमी हैं उनको लाभ दिलाने के लिए 150 करोड़ रुपए के साथ में क्या है प्रारंभ की गई है। अगला आपके पास में ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आपके पास में प्रश्न बनने की भी संभावना रहेगी। यहां से प्रश्न बन भी सकता है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। अब देखो बजट 2025-26 में ऊर्जा का क्या आपके पास में रहा है योगदान, तो ध्यान रखना अक्षय ऊर्जा नीति, अक्षय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के माध्यम से, किसके क्षेत्र के माध्यम से? निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में 10 गीगावाट, कितना? 10 गीगावाट। तो आपके पास में 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन प्रारंभ करना है भाई। क्या करना है? अक्षय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में अपने को 10 गीगावाट, कितना? 10 गीगावाट है, इसका उत्पादन प्रारंभ करना है। और अगला आपके पास में 10 गीगावाट ऊर्जा के संयंत्रों की साथ में स्थापना आगामी वर्ष में करनी है। और आपके पास में आपको एक्स्ट्रा कितना करना है? 6400 मेगावाट से अधिक उत्पादन आपके पास में करना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो आपके पास में अक्षय ऊर्जा नीति क्षेत्र, जो अक्षय ऊर्जा नीति है निजी क्षेत्र के माध्यम से वर्ष 2025-26 में 10 गीगावाट
ऊर्जा का एक उत्पादन प्रारंभ करना। अगला आपके पास में है 10 गीगावाट ऊर्जा के संयंत्रों की स्थापना करना। और आगामी वर्ष में, ये इंपॉर्टेंट है भाई, आगामी वर्ष में 6400 मेगावाट, कितने मेगावाट की? 6400 मेगावाट, 6400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त उत्पादन आपको करना है। तो यहाँ पर 2-3 आंकड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो निजी क्षेत्र के माध्यम से आपको 2025-26 में 10 गीगावाट की स्थापना करनी है और उत्पादन करना है, और 10 गीगावाट के आपके पास में ऊर्जा के संयंत्रों की स्थापना करनी है, और आगामी वर्ष में आपको 6400 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन भी करना है। अगला है कि आगामी वर्ष में 50,000 कृषि और 5 लाख घरेलू कनेक्शन आपके पास में देने हैं। और अगला, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंदर 100 से बढ़ाकर आपके पास में कितनी यूनिट कर दी है? 150 यूनिट कर दी गई है। तो 150 यूनिट आपके पास में बिजली आपको क्या रहेगी? उपलब्ध रहेगी। ये 2-3 आंकड़े आपको याद होने चाहिए। अगला देखो कि पर्यटन और कला के क्षेत्र में क्या क्या घोषणा हुई है। तो राजस्थान का जो बजट है 2025-26, इसमें देखो कि पर्यटन के अंदर क्या क्या घोषणा हुई है। यहां पर देखो कि पर्यटन और कला एवं संस्कृति, तो आपको ध्यान रखना गौरी देवी कला, ये इंपॉर्टेंट है भाई। गौरी देवी कला केंद्र, यदि पूछा जाए कि बजट में गौरी देवी कला केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम की दृष्टिकोण से कि गौरी देवी कला केंद्र कहां पर है? बीकानेर के अंदर। अगले आपके पास में कुछ पनोरमा की घोषणा की है। तो आपके पास में पूछा जाए कि हड़बोजी का पनोरमा, तो हड़बोजी का पनोरमा आपके पास में कहां पर बनेगा? बेंगटी फलोदी के अंदर बनाया जाएगा। अगला आपके पास में रेवासा धाम, रेवासा धाम कहां पर है? आपके पास में सीकर के अंदर है। रेवासा धाम सीकर के अंदर है। और संत सदाराम महाराज, ये शायद हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा भी है, तो ध्यान रखना आपको, संत सदाराम महाराज, इनका जो पनोरमा बनेगा वो आपके पास में गुहड़ा, और गुहड़ा कहां पर है? आपके पास में जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर है। तो आपके पास में हड़बूजी का पूछे तो बेंगटी फलोदी के अंदर, रेवासा धाम का पूछे तो सीकर में, और संत सदाराम महाराज का पूछे तो आपके पास में गुहड़ा जैसलमेर के अंदर है। और अगला आपके पास में गोविंद देव जी कला महोत्सव, तो आपके ध्यान रखना है कि गोविंद देव जी की कला महोत्सव आपके पास में वर्ष 2027 में मनाया जाएगा। क्यों मनाया जाएगा? कि जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होंगे। जब अगले साल आपके पास में जयपुर के वर्ष के आपके पास 2027 में तो पूरे होंगे आपके पास में 300 वर्ष, तो आपके पास में जयपुर में मनाया जाएगा गोविंद देव जी कला महोत्सव मनाया जाएगा। अगला आपके पास में औद्योगिक विकास क्षेत्र, औद्योगिक विकास क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से पार्क जोन बनाए गए हैं? तो आपके अंदर ध्यान रखना टॉय पार्क, टॉय पार्क आपके पास में कहां पर है? कोटा के अंदर। तो टॉय पार्क का निर्माण किया गया है कोटा के अंदर। स्टोन पार्क, स्टोन पार्क आपके पास में निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, आपके पास में एक तो चित्तौड़गढ़, बूंदी और निम्बाहेड़ा। सिरेमिक पार्क, सिरेमिक पार्क बनाया गया है सोनियाना, सोनियाना कहां पर है भाई? चित्तौड़ के अंदर, सोनियाना चित्तौड़ के अंदर बनाया गया है। फार्मा पार्क, फार्मा पार्क वापस आपके पास में सोनियाना चित्तौड़ के अंदर बनाया गया है। और अगला अपने पास में टेक्सटाइल पार्क है, भीलवाड़ा के अंदर बनाया गया है। ब्लॉक प्रिंट जोन की स्थापना कहां पर की गई? सांगानेर के अंदर की गई है। तो यदि औद्योगिक विकास के बारे में पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि टॉय पार्क कहां बनाया गया है? कोटा के अंदर बनाया गया है। स्टोन पार्क कहां पर बनाया गया? निम्बाहेड़ा, चित्तौड़, बूंदी के अंदर बनाया गया है। सिरेमिक पार्क कहां पर बनाया गया है? सोनियाना, चित्तौड़गढ़ के अंदर। फार्मा पार्क कहां पर बनाया गया है? सोनियाना, चित्तौड़ के अंदर। टेक्सटाइल पार्क कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। और ब्लॉक प्रिंट जोन की स्थापना कहां पर हुई है? सांगानेर के अंदर हुई है। अगला आपके पास में है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष MMA कोष बनाया गया है, जिसके अंदर आपके पास में निःशुल्क जांच दवा के लिए 3500 करोड़ 3500 करोड़ के आपके पास में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष MAA का गठन किया गया है।
तो आपको ध्यान रखना कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष है, इसके लिए आपको 3500 करोड़ रुपए की आपके पास में गठन किया गया है कोष का। अगला आपके पास में जो पीबीएम 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 आपके पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बीकानेर के अंदर, उसमें आपको ध्यान रखना है वीटियो रेटिना सर्जरी, वीटियो रेटिना सर्जरी यूनिट आपके पास में स्थापित की जाएगी। ठीक है, तो पीबीएम जो आपके पास में बीकानेर का हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा बीकानेर का, उसमें वीटियो रेटिना आपके पास में सर्जरी है, उसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। और भरतपुर के अंदर मात्र शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना की जाएगी। यदि पूछा जाए मात्र शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना कहां पर की जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है कहां पर की जाएगी, भरतपुर के अंदर आपके पास में की जाएगी। अगला है कि MAA नेत्र वाउचर योजना। MAA नेत्र वाउचर योजना क्या है, तो आपको ध्यान रखना है 75 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ ट्रक बस, जो आपके पास में ट्रक है, बस है, उनके जो ड्राइवर है या फिर आपके पास में जो कामगार वर्ग है, जैसे मान लो आपके पास में दर्जी हो गया, नाई हो गया, इस प्रकार के जो वर्ग है, उनकी आंखों की जांच निःशुल्क आपके पास में रहेगी और चश्मा भी क्या रहेगा, निःशुल्क रहेगा। तो आपके अंदर 2-3 आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष 3500 करोड़ के साथ में गठन किया जाएगा, और पीबीएम है, उसके अंदर आपके पास में वीटियो रेटिना सर्जरी स्थापित की जाएगी यूनिट की, और मात्र शिशु स्वास्थ्य विंग की स्थापना कहां पर की जाएगी, भरतपुर के अंदर की जाएगी। और MAA नेत्र वाउचर योजना है 75 करोड़ के साथ में कामगार वर्ग के लिए की जाएगी। अगला है कृषि बजट। कृषि बजट में क्या क्या घोषणा की है, कृषि बजट आपके पास में क्या, पहला कृषि बजट 23 फरवरी 2022 को किया गया था पिछली सरकार के अंदर। अब इसके अंदर मिनी फूड पार्क कहां पर लगा है, अनूपगढ़ के अंदर, अनूपगढ़ कहां पर भाई, श्री गंगानगर के अंदर है। तो ध्यान रखना है मिनी फूड पार्क की स्थापना कहां पर है, अनूपगढ़ श्री गंगानगर। अगला आपके पास में एग्रो फूड पार्क, ये दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भाई। एग्रो फूड पार्क ये आपके पास में सांचौर के अंदर, सांचौर कहां पर है, जालोर के अंदर। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, कि बजट 2025-26 में मिनी फूड पार्क की स्थापना कहां पर की गई है, अनूपगढ़ श्री गंगानगर के अंदर, और एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहां कर की गई है, सांचौर जालोर के अंदर। अगला है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत 2 पुत्रियों के विवाह प्रति विवाह पर 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये राशि की गई हुई। जो आपके पास में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना थी, उसमें एक पुत्री के विवाह पर जब आपके पास में 50,000 रुपये मिलते थे, अब 50,000 से बढ़ाकर आपके पास में कितने कर दिए, 75,000 रुपये कर दिए हैं। अगला आपके पास में लहसुन, यदि एग्जाम में पूछा जाए कि लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो 12 के अंदर किया जाएगा लहसुन आपके पास में। अगला मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर किया जाएगा, बांसवाड़ा के अंदर। तो लहसुन का पूछे तो 12 के अंदर, और मक्का का पूछे तो बांसवाड़ा के अंदर। अगला है मधुमक्खी पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र, मधुमक्खी पालन के लिए कहां पर बनाया गया है, तो भरतपुर के अंदर बनाया गया है। और घड़ियाल पालन केंद्र इंपॉर्टेंट है भाई, घड़ियाल जो है पालन केंद्र, ये आपके पास में सवाई माधोपुर में पाली घाट के निकट बनाया जाएगा। तो आपके पास में घड़ियाल आपके पास में कहां पर बनाया जाएगा, पालन केंद्र सवाई माधोपुर। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि घड़ियाल पालन केंद्र कहां पर बनाया जाएगा, सवाई माधोपुर के अंदर बनाया जाएगा। और तेंदुआ संरक्षण रिजर्व इंपॉर्टेंट है भाई, तेंदुआ संरक्षण रिजर्व कहां पर बनाया जाएगा, तो अमरख महादेव उदयपुर और गंगा भैरव घाटी अजमेर, 2 जगह बनाया जाएगा। पहला आपके पास में ध्यान रखना तेंदुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है, तेंदुआ संरक्षण आपके पास में रिजर्व कहां बनाया जाएगा, तो अमरख महादेव कहां पर है, उदयपुर के अंदर। और गंगा भैरव कहां पर है, आपके पास में गंगा भैरव घाटी है अजमेर के अंदर, वहां पर आपके पास में तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा। और अगला तेंदुआ सफारी आपके पास में जयपुर के
बीड़ पापड़ जो पार्क है क्षेत्र है वहां पर आपके पास में बनाया जाएगा। और अगला भी इंपॉर्टेंट है, थीम पार्क। थीम पार्क कहां पर बनाया जाएगा? तो थीम पार्क बनाया जाएगा जैसलमेर के। ठीक, तो यहां से अपन ने देखा है कि पूछा जाए लहसुन उत्कृष्टता केंद्र 12 के अंदर बनाया गया है, मक्का पूछा जाए तो बांसवाड़ा के अंदर, मधुमक्खी का पूछा जाए तो भरतपुर के अंदर, और घड़ियाल पालन केंद्र पूछा जाए तो सवाई माधोपुर के अंदर। तेंदुए का पूछा जाए तो अमरख महादेव उदयपुर के अंदर, और गंगा भैरव घाटी अजमेर के अंदर। तेंदुआ सफारी जयपुर के बीड़ पार्क क्षेत्र में, और थीम पार्क कहां पर बनाया जाएगा? जैसलमेर के अंदर बनाया जाएगा। अगला आपके पास में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। यदि आपके पास में नवीन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो एक तो आपके पास में है मोखला, मोखला पारेवर। मोखला पारेवर आपके पास में कहां पर है? जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर है, ध्यान रखना। और अगला आपके पास में है उच्चारा, उच्चारा मैन। उच्चारा मैन कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, एग्जाम की काफी दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है भाई। नवीन कंजर्वेशन रिजर्व है आपके पास में, तो मोखला पारेवर, मोखला पारेवर कहां पर है? जैसलमेर के अंदर है। और बुचारा मैन कहां पर है? जयपुर के अंदर है। एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आज नहीं तो कल पूछा जाएगा। अगला आपके पास में बायोलॉजिकल पार्क। यदि बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो बायोलॉजिकल पार्क कहां पर बनाया जाएगा? भरतपुर के अंदर बनाया जाएगा। यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नवीन रिजर्व केंद्र कौन कौन से बनाए गए हैं? तो मोखला पारेवर जैसलमेर में। मोखला पारेवर कहां पर है बताओ मुझे? जैसलमेर के अंदर है। और बुचारा मैन कहां पर है आपके पास में? जयपुर के अंदर है। यदि पूछा जाए कि बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है तो आप सीधा बताओगे भरतपुर के अंदर है। अगला आदर्श वेद विद्यापीठ। आदर्श वेद विद्यापीठ है तारात्रा मठ है आपके पास में बाड़मेर में, और आपके पास में गोमरक धाम है बाड़मेर के अंदर। एक तो तारात्रा मठ के अंदर, और दूसरा आपके पास में गोमरक धाम बाड़मेर के अंदर आपके पास में आदर्श वेद आपके पास में विद्यालय बनाए जाएंगे। तो यहां तक आज अपन ने पढ़ा है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगेगी, और अपनी क्लास को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।